सनातन धर्म में कुंभ अथवा महाकुंभ मेला अत्यधिक महत्व रखता है। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थयात्रा है जो हर 12 साल में बृहस्पति की प्रत्येक परिक्रमा के अवसर पर मनाई जाती है। मान्यता है कि कुंभ के पर्व पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप, बुरे कर्मों और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेले के पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। उस श्राप के असर से देवता कमजोर हो गए। असुरों ने इसका लाभ उठाकर देवताओं को परास्त कर दिया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि उसके लिए अमृत मंथन करना होगा, जिससे अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। देवताओं ने असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए मना लिया। असुर भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए मान गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से बहुत सी अनमोल वस्तुएं निकली, जैसे कि कामधेनु, गाय, विष इत्यादि। आखिर में जैसे ही अमृत कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठा लिया। असुरों ने उनका का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चला। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गईं। विष्णु जी जानते थे कि यदि दैत्यों को अमृत प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर हाहाकार मचाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का सुंदर रूप देखकर सभी दैत्य उन पर मोहित हो गए और उन्हें अपने हाथ से अमृत पिलाने के लिए कहने लगे। मोहिनी अवतार श्री विष्णु जी ने यह आग्रह सहर्ष स्वीकार कर लिया और पहले देवताओं को अमृत पान करा दिया। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें जिन 4 जगहों पर पड़ी थी, वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। इस युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थीं। इसलिए इन चारों स्थानों पर कुंभ और महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक पहुंचते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पूजा और स्नान किया जाता है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। प्रयागराज के कुंभ मेले का सभी मेलों में मुख्य स्थान है। हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर हर की पौड़ी पर लाखों भक्त अनुष्ठान और स्नान करते हैं। हरिद्वार को तपोवन, मायापुरी, गंगाद्वार और मोक्ष द्वार के नामों से भी जाना जाता है। हरिद्वार हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। नासिक, यहाँ त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर और रामकुंड में गोदावरी नदी के तट पर पूजा स्नान शामिल है। इस मेले को नासिक त्र्यंबक कुंभ मेले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शिवरात्रि का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाता है। उज्जैन में कुंभ के अवसर पर शिप्रा नदी के तट पर स्नान शामिल है। भक्त महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के भी दर्शन करते हैं। महाकुंभ का अर्थ 12 वर्ष बाद आने वाले कुंभ के 12 बार पूर्ण होने पर 144वें वर्ष में जो कुंभ आता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। यहाँ लाखों
लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025। इस वर्ष प्रयागराज में 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा के मौके पर पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज को हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पवित्र गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती मिलकर एक हो जाती हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। पूरे 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ पर स्नान का विशेष महत्व होता है। करोड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए संगम में डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें 3 शाही स्नान होंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर शाही स्नान, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का शाही स्नान, 3 फरवरी को वसंत पंचमी का आखिरी शाही स्नान। दान का महत्व। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान के पश्चात अन्न, वस्त्र, तिल और गुड़ आदि का दान करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह वृषभ और सूर्य मकर राशि में बैठे होते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। गुरु 12 साल के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि में विराजमान सूर्य पर इनकी नवम दृष्टि होती है। इस ग्रह संयोग को अत्यंत शुभ माना जाता है और इसी दौरान कुंभ का आयोजन होता है। कल्पवासी पूरे त्योहार को नदी के किनारे बिताते हैं और प्रार्थना, ध्यान और अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। वे अपने परिवार के कल्याण के साथ ही पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, इसलिए मार्ग बनाए गए हैं। एक स्थान पर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए 7 पक्के घाट बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था का खास प्रबंध किया गया है। सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इसके लिए हजारों सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बसाई गई है। निगम की वेबसाइट और महाकुंभ ऐप के जरिए इसमें ठहरने के लिए बुकिंग की जा सकती है। यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए 22 भारतीय भाषाओं में एक पुस्तिका लॉन्च की गई है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भारतीय रेलवे तीर्थयात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। यह भव्य उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाता है। महाकुंभ से वापसी पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम का जल, तुलसी, वहां की मिट्टी, फूल इत्यादि लाकर अपने घरों में रखते हैं। मान्यता है कि इनसे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता दूर होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आध्यात्मिक परंपरा का यह उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। आप सभी को महाकुंभ के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। आए